अब बात करते हैं उस बवाल की जो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल अडानी पर जेपीसी बनाने और संसद में चर्चा करने की मांग कर रहे हैं और इस वजह से लगातार 7वें दिन लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में शोर शराबा है। संसद की कार्यवाही आज भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई और रणनीति तैयार हुई। इसके बाद संसद की बालकनी पर तमाम विपक्षी दल के सांसदों ने जेपीसी की मांग करते हुए नारे लगाए और प्ले कार्ड भी लहराए। संसद भवन की बालकनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से प्ले कार्ड लहराए गए हैं। विरोध जो है वो जताया गया है। वी वॉन्ट जेपीसी के नारे के साथ यहाँ पे विपक्ष ने आज अलग तरीके से विरोध किया। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन विपक्षी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, कुछ इस तरह से अपना हाथ ऊपर करते हुए। यहाँ पे तमाम डीएमके से लेके लेफ्ट पार्टी और एसपी से लेके तमाम नेता हैं। यहाँ शिवसेना के नेता नजर आ रहे हैं, उधर मानकरम टेगौर और यहाँ पे मनीष तिवारी आप देखिए साथ में नजर आ जाएंगे। इस तरफ प्रमोद तिवारी और तमाम नेता हैं, उस तरफ आपको अधीर रंजन चौधरी नजर आ जाएंगे। कुल मिला के ये एसबीआई की जो ब्रांच है वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट विपक्ष पार्लियामेंट में कर रहा है और एक तरीके से तरह विपक्ष की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से लगातार रोज जो है इस तरह से हल्ला बोला जाए। सुर्खियां भी हंगामे की बन रही हैं और संसद में गांधी प्रतिमा से लेके संसद के परिसर के भीतर तक विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक पिक्चर आई थी फिर तेरी कहानी याद आई। संसद भवन की कहानी जब हम देख रहे हैं तो हर रोज हमें यही पिक्चर याद आती है, फिर तेरी कहानी याद है। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक सेम पैटर्न है। संसद शुरू होती है 2 बजे तक के लिए स्थगित, फिर शुरू होती है और उसके बाद फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं चाहते हैं कि संसद चले। बिल्कुल शुभांकर, और ये तेरी कहानी फिर याद आई। 2011 में कुछ इसी तरीके का मंजर था जब 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जो आज सत्ता दल में है वो हंगामा किया करते थे और जेपीसी की मांग करते थे और ये पूरा का पूरा सत्र जो है संसद का वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था और दूसरा सत्र भी आधे से ज्यादा हंगामे की भेंट चढ़ गया था। उसके बाद जेपीसी बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, वो भी सदन को नहीं चलने देना चाहते। दूसरी तरफ जो है पूरा विपक्ष ये चाहता है कि जेपीसी बन जाए। अडानी को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसको लेकर तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसकी पहल जरूर की जा रही है। आज लोकसभा स्पीकर की तरफ से 1 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें ये कोशिश की जाएगी कि कहीं किसी तरीके से जो है गतिरोध जो बना हुआ है वो टूट जाए, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि कोई भी दल पीछे नहीं हटना चाहता है। सत्ता दल ये कहता है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो सदन को चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने विदेश में जाकर जो है भारत का अपमान किया है, भारत विरोधी बातें कही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ये चाहता है कि जेपीसी बना दीजिए, जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सत्ता पक्ष ये कहता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनी हुई है, तो फिर जेपीसी किस लिए। यही कारण है कि अब मुझे लगता नहीं है कि अगले 2-4 दिन में किसी तरीके से जो है वो हल निकल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और ये कहा था कि कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। उसी क्रम में ठीक है हिमांशु, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जनता ये सब देख के सोच रही है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि हमारे पैसे संसद चलती है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं और उसके बाद हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रही है। खैर, राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला जो है वो लगातार जारी है और आज मोर्चा संभाला संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आज के दौर का मीर जाफर बताकर माफी की मांग की है। Would not be an aberration to say
that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अब बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा को आपने सुना, जो कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि माफी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। ये नहीं चलेगा शहजादा, ये नहीं चलेगा। आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं जो किसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। विदेश की भूमि में जाकर मीर जाफर के काम करने वाले शहजादे राहुल गांधी जी से वी डोंट रिक्वेस्ट, नॉट एज बीजेपी, बट हिंदुस्तान के एक साधारण जनता के रूप में ये आदेश देते हैं, ये डिमांड करते हैं कि यू हैव टू अपोलोजाइज। आपको माफी मांगना ही चाहिए और मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को अपमानित किया है, हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया है, और यह अधिकार आपको हिंदुस्तान की जनता ने नहीं दिया है। क्षमा अगर किसी को मांगना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगना पड़ेगा, क्योंकि विदेश की जमीन पे अगर हिंदुस्तान को कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जो छोटा किया, नीच किया, अपमान किया, कलंकित किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। किसने विदेश मुल्क पे जाकर देश को छोटा किए हैं, देश को शर्मिंदगी किए हैं, इस विषय पे क्यों ना चर्चा हो सदन के अंदर, वो भी हम मंजूर है।